खड़े हो गए और जैसे ही सीधे पैर के अंगूठे पर खड़े हुए परीक्षित महाराज ध्रुव तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगी। जीव जंतु खिलाने लगे, देवराज इंद्र घबराने लगा। बताया जाता है कि जब ध्रुव ने खींची प्राणी तो हवा रुकी त्रिलोक की, ब्रह्मांड हिला पृथ्वी दहली हिल गई सारी यमुना की। भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में बसा लिया परीक्षित महाराज। उर्दबाऊ दोनों भुजाओं ऊपर को कर ली और इतने तने कि सीधे पैर के अंगूठे पर खड़े हो जाते हैं। मेरे भैया देवराज इंद्र घबराने लगा। देव ऋषि नारद पहुंचे, जवाब दिया नारद, नारद ये क्या हो रहा है? नारद बोले थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा। अरे सुनीति का बेटा 5 वर्ष का आया था भगवान का भजन करने के लिए, 5.5 वर्ष का होने के लिए जा रहा है। अगर भगवान नहीं पहुंचे तो महापल्ले हो जाएगी। आज देवराज इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया और जवाब दिया, अप्सराओं जाओ जाकर के ध्रुव की समाधि को खुलवाओ। अप्सराएं चली, जैसी अप्सराएं चली तो देखो तो ध्रुव तो बिल्कुल छोटे हैं। बोली बहना ओ जी क्या कह रही जी तो लल्ला बिल्कुल छोटो है। ओ जी छोटो है, जा कैसे नाच कूद के जाए ले जाकी समाधि को लगाओ। ऐसो करो, कैसो हम गाएंगे, हाँ जे बजामी और जे नाचे, हाँ जे नाचे तो ठीक है। चलो चलो आज सभी अप्सराएं ध्रुव की समाधि खुलवाने लगी। बोली बहना जाई नाची कूद की रिझाई लियो जे तो छोटो है। जाई नाची कूद की रिझाई लियो जे छोटो है। बहना जाई नाच कूद की रिझाई लियो आली छोटो
सुनीति की आवाज लगाने लगी बना करके, बेटा बेटा ध्रुव आंखें खोल, तेरी माँ खड़ी है। लेकिन ध्रुव की समाधि बिल्कुल डगी नहीं। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, जब ध्रुव को नाना भांति से डराने लगी हैं, लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं खुली। आज प्रभु ने जैसे ही देखा मेरे भक्त को परेशान कर रही हैं, आज देरी नहीं की और प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चार भुजाएं, शंख चक्र गदा, गले में तुलसी की माला, चमकता हुआ चेहरा। आज जैसे ही प्रभु प्रकट हुए हैं तो आज प्रभु ने अप्सराओं को भगाया वहां से, और जब अप्सराओं को भगाया है उसके बाद में आज धीरे से आवाज लगाई, बेटा ध्रुव ध्रुव देखो सामने कौन है। लेकिन ध्रुव अपने अंदर प्रभु की मूर्ति को बसाए हुए थे परीक्षित महाराज। ध्रुव ने नहीं सुनी। प्रभु समझ गए कि मेरी मोहिनी मूर्त को ये और अंदर बसाए हुए है। आज प्रभु ने अंदर की शक्ति को जैसे ही खींचा है, परीक्षित महाराज जिस प्रकार से कोने से लाठी गिरती है उसी प्रकार से ध्रुव आज पैरों पर गिर पड़े। प्रभु ने उठा करके अपनी छाती से लगा लिया। बोलिए भक्ति और भगवान की। प्रभु की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। स्वयं तीनों लोकों का स्वामी रोने लगा ध्रुव को देख करके। ध्रुव से कहा, ध्रुव मेरी तरफ देखो। लेकिन ध्रुव ऊपर को नजर नहीं कर रहे हैं। बेटा ध्रुव बोलिए प्रभु क्या कुछ मांगना चाहते हो? कुछ नहीं प्रभु, सिर्फ इतना ही काफी है। तुम्हारे दर्शन हो गए, ज्यादा कुछ नहीं प्रभु, मेरी माँ को दर्शन कराने हैं। चिंता न करो, अवश्य कराऊंगा। आज भगवान ने ऐरावत हाथी को बुलाया है और ऐरावत हाथी पर बैठा करके ध्रुव को विदा किया है। ध्रुव चल दिए। जैसे ही ऐरावत हाथी पर बैठ करके ध्रुव चले, जब ये पता चला अवध के नर नारियों को, जब बुजुर्गों को ये पता चला कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए और ध्रुव भगवान दर्शन करके लौट रहा है, तो ध्यान रखना आज बुजुर्ग पैदल पैदल भाग करके ध्रुव के दर्शन करने के लिए चल दिए। सभी नर नारी जिस समय दर्शन करने के लिए भागे हैं अपने अपने घर से, ध्रुव ने जैसे ही ऐरावत हाथी पर बैठ करके देखा कि हमारे बुजुर्गों मेरे पिता के समान पैदल चल के जा रहे हैं और मैं इस हाथी पर बैठा हूं। रुकवा लिया, भैया ठहर जाइए, मुझे नीचे उतार दो। आज वो 5.5 वर्ष का परीक्षित महाराज बेटा नीचे उतर गया और बुजुर्गों के साथ में वृद्ध अवस्था के जो बूढ़े उसके पिता के समान बुजुर्ग थे उनके साथ पैदल पैदल चलने लगा। जैसे ही पहुंचा है तो सबसे पहले ध्रुव अपनी मौसी के दरवाजे पर पहुंचे। जब सुरुचि को यह पता चला कि ध्रुव दरवाजे पर आ रहा है तो आज सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लिया, अंदर हो गई और जवाब दिया दासी से, दासी हे दासी ऐसा कर मुझे जहर ला करके देख दे। तो दासी बोली, ए महारानी अब जहर मांग रही हो? अरे पहली तो इतनी धक्का दियो। दासी बोली, महारानी अरे पहली तो इतनी धक्का दियो, वो अब जहर मंगाई रही है और छुटनी नहीं कालों छिरोई की महारानी पहले नहीं सोची। अरे दासी ऐसी बातें कर रही है। दासी बोली, महारानी
तब तक ध्रुव पहुंच गए। मौसी दरवाजा खोल, मैया मैं पापी ना हूं, मैं भगवान के दर्शन हो गए हैं, मैया दरवाजा खोल। आज सुरछी ने दरवाजा खोलो, सुरछी ने छाती से लगाई लियो, बेटा मुझे क्षमा करना मैया, अगर तू शायद मुझ में फटकार नहीं लगाती तो भगवान के मुझे दर्शन नहीं होते। आज ध्रुव चले हैं सुनीति के पास में। जैसे सुनीति के पास में पहुंचे माताओं, आवाज लगाई मैया, ओ मैया। सुनीति ने आवाज को पहचान लिया। बेटा ध्रुव, हाँ माँ। लाला तू आए गए हो? मैया हाँ। बेटा तुझे भगवान के दर्शन हो गए? माँ मैं दर्शन करके आया हूँ, मेरी कसम खा। मैया तेरी कसम। लाला तू मोय दर्शन नहीं करावेगो? मैया अवश्य कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, लेकिन बेटा मैं प्रभु को देखूंगी कैसे, क्योंकि लाला मैं नेत्रहीन हो चुकी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, जिस दिन से ध्रुव गए थे उस दिन से सुनीति ने पानी पीने की बात छोड़ो, एक भी जल की बूंद अपने ओठों पर नहीं रखी थी। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी जो भगवान की प्राप्ति हो जाती, भगवान के दर्शन हो जाते। उसकी मां की ताकत थी। जिस दिन से ध्रुव गया था उस दिन से पीने की बात छोड़ो, उसने एक बूंद भी अपने ओठों पर जल को नहीं रखा था। रो रो करके नेत्रहीन हो चुकी थी। आज जवाब दिया, लाला मैं भगवान के दर्शन कैसे करूंगी, मुझे दिखाई नहीं देता है। ध्रुव ने आज प्रभु का नाम लिया, जैसी फूंक मारी है मैया के नेत्र सजल हो गए। आज ध्रुव ने भगवान को याद किया है। प्रभु आज चतुर्भुज में प्रकट हो गए हैं। ध्रुव ने, सुनीति ने, राजा उत्तानपाद ने, सुरचि ने, सबने भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में प्रभु ने जवाब दिया, ध्रुव जाओ 36,000 वर्ष तक राज करो, उसके बाद में तारे के नाम से आप विख्यात हो गए। ऐसा कहकर के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बोले गोविंद भगवान की। आज भी ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हैं परीक्षित महाराज। एक भगवान का भजन बोलो, उसके बाद आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है राजा बलि की। तो सभी